नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का एकीकरण, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, आबाद लिमिटेड और नाबाद लिमिटेड का 1 अप्रैल 2018 को एकीकरण हुआ और कामयाब लिमिटेड का समामेलन हुआ। आबाद लिमिटेड और नाबाद लिमिटेड दो कंपनियां थी। इन कंपनियों का समापन करके इनके स्थान पर एक नई कंपनी कामयाब लिमिटेड की स्थापना की गई है। कामयाब लिमिटेड का समामेलन किया गया है और एकीकरण की तिथि को 1 अप्रैल 2018 को इन दोनों कंपनियों के आबाद लिमिटेड और नाबाद लिमिटेड की जो बैलेंस शीट थी वो क्वेश्चन में दी गई है। उसमें से हमने केवल जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं वो यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर्स हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल है आबाद लिमिटेड की 1 लाख रुपए की और नाबाद लिमिटेड की 2 लाख रुपए की। आबाद लिमिटेड के कैपिटल रिजर्व है 50,000 के, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है 10,000 का, जनरल रिजर्व है 40,000 के और जो लाभ हानि खाते का शेष है वो है 5,000 रुपए का। आबाद लिमिटेड और नाबाद लिमिटेड दोनों के पास ऋण पत्र हैं, डिबेंचर्स हैं 10% ब्याज वाले। आबाद लिमिटेड के पास है 80,000 के और नाबाद लिमिटेड के पास है 30,000 के। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 20,000 के आबाद लिमिटेड में और नाबाद लिमिटेड में है 50,000 के। प्रोविजन फॉर टैक्स है 20,000 रुपए का आबाद लिमिटेड के पास। तो इस प्रकार से ये जो लाइबिलिटीज के आइटम्स दिए गए हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में, ये सब आइटम्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में। इसके बाद एसेट साइड में क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्डिंग 60,000 रुपए की आबाद लिमिटेड के पास और 65,000 रुपए की नाबाद लिमिटेड के पास। प्लांट है 70,000 रुपए का आबाद लिमिटेड के पास और 80,000 का नाबाद लिमिटेड के पास। फर्नीचर है 15,000 रुपए का आबाद लिमिटेड के पास। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज प्रारंभिक व्यय हैं आबाद लिमिटेड के 5,000 रुपए के और स्टॉक है 90,000 का 1 लाख का। डेटर्स हैं 70,000 और 25,000 के। BR केवल आबाद लिमिटेड के पास है 10,000 का बिल्स रिसीवेबल और कैश है 5,000 और 10,000 का। तो ये एसेट साइड के आइटम्स दिए हुए हैं। क्रय प्रतिफल 10 रुपए वाले इक्विटी अंशों में दिया जाएगा। तो कामयाब लिमिटेड ने आबाद लिमिटेड और नाबाद लिमिटेड के व्यवसाय को खरीदा है, इसकी संपत्ति और दायित्वों को खरीदा है एकीकरण के फलस्वरूप। तो जो क्रय प्रतिफल कामयाब लिमिटेड द्वारा चुकाया जाएगा वो चुकाया जाएगा 10 रुपए वाले इक्विटी अंशों में दोनों कंपनियों के अंशधारियों को। तो क्रय प्रतिफल ज्ञात कीजिए। क्रय प्रतिफल ज्ञात करना है तो क्रय प्रतिफल ज्ञात करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये जो एकीकरण है ये किस प्रकृति का है। ये विलय की प्रकृति का है, यानी कि सभी संपत्तियों और दायित्वों संचयों को खरीदा गया है कामयाब लिमिटेड के द्वारा, या फिर ये जो एकीकरण है ये क्रय की प्रकृति का है जिसमें कामयाब लिमिटेड ने अपने हिसाब से कुछ संपत्तियों को और दायित्वों को खरीदा है। तो लिखा है विलय की प्रकृति का एकीकरण मानते हुए कामयाब लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां दीजिए। तो एकीकरण विलय की प्रकृति का है। तो विलय की प्रकृति के एकीकरण में सभी संपत्तियां, सभी दायित्व और संचय केवल अंश पूंजी को छोड़कर पुस्तक मूल्य पर क्रेता कंपनी द्वारा, यानी जो जिस कंपनी की स्थापना हुई है एकीकरण के फलस्वरूप उसके द्वारा खरीद लिए जाते हैं विक्रेता कंपनियों के। तो पहले हम क्रय प्रतिफल की गणना करेंगे, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन आबाद लिमिटेड और नाबाद लिमिटेड। तो पहले संपत्तियां ली जाएंगी तो संपत्तियों के पुस्तक मूल्य का योग लगाया जाएगा। तो संपत्तियां हैं बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। क्रय की प्रकृति के एकीकरण में प्रारंभिक व्ययों को नहीं खरीदा जाता है, यानी कि जो कृत्रिम संपत्तियां होती हैं जैसे प्रारंभिक व्यय है, अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा है, कोई बड़े विज्ञापन व्यय हैं, ये सब जो बड़े खर्चे हैं इनको एक साथ अपलिखित नहीं किया जाता, बल्कि इनको प्रत्येक वर्ष इनमें से कुछ न कुछ राशि अपलिखित की जाती है और जो शेष बचता है उसको संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है एसेट साइड में। तो जो ये बड़े खर्चे हैं जैसे प्रारंभिक व्यय हैं, अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा है, विज्ञापन व्यय है,
तो इस प्रकार के जो बड़े खर्चे हैं, ये बड़े खर्चे क्रय की प्रकृति के एकीकरण में इन कृत्रिम संपत्तियों को नहीं खरीदा जाता, लेकिन विलय की प्रकृति के एकीकरण में सभी दृश्य, अदृश्य और काल्पनिक संपत्तियों को क्रेता कंपनी द्वारा खरीद लिया जाता है। तो यहाँ पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज को भी लिया जाएगा। 5,000 रुपये के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज हैं। इसके बाद है स्टॉक, डेटर्स, बीआर और कैश। तो बिल्डिंग है 60,000 और 65,000 की। प्लांट है 70,000 और 80,000 का। फर्नीचर 15,000 का आबाद लिमिटेड के पास। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज ये भी केवल आबाद लिमिटेड में है 5,000 रुपए के। 90,000 और 1 लाख का स्टॉक है दोनों कंपनियों के पास। 90,000 का आबाद लिमिटेड के पास और 1 लाख का है नाबाद लिमिटेड के पास। डेटर्स हैं 70,000 के केवल आबाद लिमिटेड के पास। और बीआर बिल्स रिसीवेबल हैं 10,000 और 10 जो डेटर्स हैं वो हैं 70,000 और 25,000 के। डेटर्स हैं 70,000 और 25,000 के। और बिल्स रिसीवेबल्स ये केवल आबाद लिमिटेड के पास हैं 10,000 के। और 5,000 और 10,000 रुपये कैश है। संपत्तियों का टोटल कर लेंगे तो जो संपत्तियों का टोटल है वो आ रहा है नाबाद लिमिटेड का 3,25,000 रुपये का, आबाद लिमिटेड का 3,25,000 का और 2,80,000 नाबाद लिमिटेड का। 3,25,000 आबाद लिमिटेड का और 2,80,000 का नाबाद लिमिटेड का संपत्तियों का टोटल आ रहा है। तो संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों के योग में से दोनों कंपनियों के सभी संचय और दायित्वों के पुस्तक मूल्यों का योग घटाया जाएगा और जो शेष राशि प्राप्त होगी वही क्रय प्रतिफल कहलाएगी विलय की प्रकृति के एकीकरण में। तो कैपिटल रिजर्व, तो हम घटाएंगे पहले कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, लाभ हानि खाते का शेष, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर टैक्स। तो कैपिटल रिजर्व है 50,000 का केवल आबाद लिमिटेड के पास। ये अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे दोनों कंपनियों के लिए। जो संचय और दायित्वों का जो अमाउंट है वो हम इनर कॉलम में लिख के फिर घटाएंगे। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 रुपये का ये भी केवल आबाद लिमिटेड के पास है। 40,000 के जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का शेष है 5,000 रुपये। 40,000 के जनरल रिजर्व हैं और लाभ हानि खाते का शेष है 5,000 रुपये का। डिबेंचर्स हैं 80,000 और 30,000 के। 80,000 और 30,000 के डिबेंचर्स हैं। क्रेडिटर्स है 20,000 और 50,000 के। और प्रोविजन फॉर टैक्स है 20,000 का। तो संचयों और दायित्वों के पुस्तक मूल्यों का योग करेंगे तो आबाद लिमिटेड के संचयों और दायित्वों का टोटल आ रहा है 50,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 और 5,000 45,000 प्लस 1,20,000 यानी कि 80,000 20,000 और 20,000 1,80,000 कुल मिलाकर आ रहा है 2,25,000। 2,25,000 और 80,000 रुपये टोटल आ रहा है संचय और दायित्वों का नाबाद लिमिटेड का। तो 3,25,000 की संपत्तियां ली गई
कामयाब लिमिटेड के द्वारा आबाद लिमिटेड की, और साथ ही साथ 2,25,000 के संचय और दायित्व लिए गए। तो जो इनका अंतर है, इनके अंतर की राशि है 1 लाख रुपए। तो आबाद लिमिटेड का जो परचेज कंसिडरेशन है वो है 1 लाख रुपए का। यहां जगह की कमी है, इस वजह से हम यहां पे लिख देते हैं समझने के लिए कि 1 लाख रुपए का जो परचेज कंसिडरेशन है, क्रय प्रतिफल चुकाया जाएगा कामयाब लिमिटेड द्वारा आबाद लिमिटेड को, और 2 लाख रुपए का 2,80,000 में से 80,000 घटाकर यहां पर आना चाहिए 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन के रूप में कामयाब लिमिटेड द्वारा नाबाद लिमिटेड को चुकाए जाएंगे। और ये जो परचेज कंसिडरेशन है, क्रय प्रतिफल 10 रुपए वाले इक्विटी अंशों में दिया जाएगा। तो आबाद लिमिटेड को 10 रुपए वाले 10,000 इक्विटी अंश इश्यू किए जाएंगे कामयाब लिमिटेड द्वारा, और नाबाद लिमिटेड के अंशधारियों को 10 रुपए वाले 20,000 इक्विटी अंश, यानी 2 लाख रुपए के अंश पूंजी निर्गमित की जाएगी कामयाब लिमिटेड द्वारा एकीकरण के फलस्वरूप क्रय प्रतिफल के रूप में। तो क्रय प्रतिफल की गणना हमने कर ली। इसके बाद कहा है क्वेश्चन में कि विलय की प्रकृति का एकीकरण मानते हुए, तो विलय की प्रकृति का एकीकरण मानते हुए ही हमने क्रय प्रतिफल की गणना की है, और यही मानते हुए हमको कामयाब लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां देनी है। तो कामयाब लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां देनी है। तो सबसे पहले हम आबाद लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों और संचयों को अधिग्रहण करने को खरीदने की जनरल प्रविष्टि देंगे। तो प्रविष्टि होगी, जनरल प्रविष्टि होगी जर्नल ऑफ कामयाब लिमिटेड, पर्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट लिखे जाएंगे। पर्टिकुलर्स, तो पहले जब संपत्तियों और दायित्वों और संचयों को खरीदा गया है तो संपत्तियों को डेबिट किया जाएगा और संचयों और दायित्वों को क्रेडिट किया जाएगा। तो आबाद लिमिटेड की संपत्तियों को खरीदा है, आबाद लिमिटेड के पास है बिल्डिंग, प्लांट, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट। इसके बाद है स्टॉक, डेटर्स, बीआर और कैश, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बीआर और कैश। तो विलय की प्रकृति का एकीकरण, इसलिए सभी संपत्तियों को खरीद लिया गया है, सभी संपत्तियों को लिया जाएगा और संपत्तियों का पुस्तक मूल्य लिखा जाएगा। तो संपत्तियों का पुस्तक मूल्य, बिल्डिंग का पुस्तक मूल्य है 60,000 रुपए, आबाद लिमिटेड की बिल्डिंग का पुस्तक मूल्य 60,000 रुपए है, 70,000 का प्लांट है, फर्नीचर है 15,000 का, 5,000 के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हैं, 90,000 का स्टॉक है और 70,000 के डेटर्स हैं, 10,000 का बीआर है और 5,000 कैश है। तो सभी संपत्तियों के पुस्तक मूल्य से संपत्तियों को डेबिट कर दिया जाएगा क्रेता कंपनी की पुस्तकों में, यानी कामयाब लिमिटेड की पुस्तकों में, और दायित्वों और रिजर्व्स को क्रेडिट किया जाएगा। कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल
10% डिबेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, 10% डिबेंचर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो संपत्तियों के साथ साथ सभी संचयों और दायित्वों को भी खरीदा गया है। तो संपत्तियों को डेबिट करने का प्रभाव यह होगा कि कामयाब लिमिटेड की पुस्तकों में वो संपत्तियां अब सम्मिलित कर ली जाएंगी और रिजर्व्स और जो लाइबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट करने से ये सभी रिजर्व्स और जो लाइबिलिटीज हैं ये अब कामयाब लिमिटेड के रिजर्व और लाइबिलिटीज बन जाएंगी। तो कैपिटल रिजर्व है 50,000 का, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है 10,000 रुपए के, जनरल रिजर्व 40,000, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है 5,000 रुपए, 80,000 के डिबेंचर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 20,000 के और 20,000 है प्रोविजन फॉर टैक्स। इनके अंतर की राशि जो संपत्तियां हैं सभी संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों और दायित्वों और संचयों के पुस्तक मूल्यों के अंतर की राशि है 1 लाख रुपए और वो 1 लाख परचेज कंसिडरेशन है। तो ये परचेज कंसिडरेशन चुकाया जाएगा लिक्विडेटर ऑफ आबाद लिमिटेड। आबाद लिमिटेड समापन में जा चुकी है, आबाद लिमिटेड का समापन किया जा रहा है और दोनों कंपनियों का समापन करके इनकी जगह एक नई कंपनी कामयाब लिमिटेड बनाई जा रही है। इसलिए जो आबाद लिमिटेड का जो समापक है, जो समापन की कार्यवाही कर रहा है, लिक्विडेटर है, उस लिक्विडेटर के खाते को क्रेडिट किया जाएगा, उस लिक्विडेटर को ये क्रय प्रतिफल का पैसा चुकाया जाएगा 1 लाख रुपए का। तो टू लिक्विडेटर ऑफ आबाद लिमिटेड अकाउंट, इस लिक्विडेटर को क्रेडिट कर दिया जाएगा और नरेशन लिखा जाएगा बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ आबाद लिमिटेड टेकन ओवर, यानी कि आबाद लिमिटेड की एसेट्स और लायबिलिटीज को खरीद लिया गया है, उनका अधिग्रहण कर लिया गया है। तो बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ आबाद लिमिटेड टेकन ओवर एंड परचेज कंसिडरेशन ड्यू, यानी परचेज कंसिडरेशन ड्यू हो गया है और संपत्ति और दायित्वों को खरीदा गया है। तो 1 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन हुआ है, ड्यू हुआ है। और इसके बाद जो अगली एंट्री है, दूसरी एंट्री की जाएगी परचेज कंसिडरेशन के पेमेंट की। 1 लाख रुपए का जो परचेज कंसिडरेशन है वो अब आबाद लिमिटेड के लिक्विडेटर को चुकाया जाएगा। तो जब परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ था तो आबाद लिमिटेड का लिक्विडेटर का खाता हमने क्रेडिट किया था और जब परचेज कंसिडरेशन चुकाया जाएगा तो लिक्विडेटर ऑफ आबाद लिमिटेड अकाउंट 1 लाख रुपए से इसको डेबिट किया जाएगा और परचेज कंसिडरेशन के रूप में क्रय प्रतिफल इक्विटी अंशों में दिया जाएगा। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए। तो दूसरी एंट्री की जाएगी कि लिक्विडेटर ऑफ आबाद लिमिटेड के खाते को डेबिट किया जाएगा और उसको चुकाया जाएगा, उसको इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे, क्रय प्रतिफल इक्विटी शेयर्स के रूप में चुकाया जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा और नरेशन लिख दिया जाएगा पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन मेड बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो इस प्रकार से इसका नरेशन लिखा जाएगा। तो कामयाब लिमिटेड की पुस्तकों में आबाद लिमिटेड के अधिग्रहण के संबंध में 2 प्रविष्टियां की जाएगी। पहली प्रविष्टि की जाएगी एसेट्स और लायबिलिटीज को खरीदने की और परचेज कंसिडरेशन ड्यू होने की, और दूसरी एंट्री की जाएगी परचेज कंसिडरेशन का यानी कि क्रय प्रतिफल का भुगतान करने की। इसी प्रकार से नाबाद लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदने के संबंध में भी कामयाब लिमिटेड की पुस्तकों में 2 एंट्री की जाएगी। पहली एंट्री की जाएगी संपत्तियों और दायित्वों को खरीदने की और परचेज कंसिडरेशन ड्यू होने की। तो जो नाबाद लिमिटेड की सभी संपत्तियां हैं उससे उन खातों को डेबिट किया जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग और प्लांट। इसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज और फर्नीचर नाबाद लिमिटेड की संपत्तियों में सम्मिलित नहीं है। तो फिर स्टॉक और डेटर्स और कैश, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट
और कैश अकाउंट डेबिट। तो ये जो संपत्तियां हैं नाबाद लिमिटेड की, इन सभी को डेबिट किया जाएगा कामयाब लिमिटेड की पुस्तकों में। अमाउंट है पुस्तक मूल्य लिया जाएगा, क्योंकि विलय की प्रकृति के एकीकरण में पुस्तक मूल्य लिखा जाता है। पुस्तक मूल्य पर संपत्तियां और दायित्व खरीदे जाते हैं। 1,25,000 और 10,000, और सभी संचयों और दायित्वों के पुस्तक मूल्यों को क्रेडिट किया जाएगा। तो डिबेंचर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स, केवल दो ही दायित्व है नाबाद लिमिटेड की पुस्तकों में। तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट और दूसरा है 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। 30,000 रुपए के डिबेंचर्स हैं और 50,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। और जो इनका अंतर है संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों के योग का और दायित्वों के पुस्तक मूल्यों के योग का जो अंतर है वो क्रय प्रतिफल है 2 लाख रुपए, और वो चुकाया जाएगा लिक्विडेटर को, लिक्विडेटर ऑफ नाबाद लिमिटेड, नाबाद लिमिटेड के समापक को ये चुकाया जाएगा 2 लाख रुपए, इसलिए इसके खाते को क्रेडिट किया जाएगा। जब परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किया जाएगा और जो नरेशन है संपत्तियों और दायित्वों को खरीदने का और परचेज कंसिडरेशन ड्यू होने का, वो होगा बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ नाबाद लिमिटेड टेकन ओवर एंड परचेज कंसिडरेशन ड्यू। और परचेज कंसिडरेशन जब चुकाया जाएगा, उसका पेमेंट किया जाएगा, तो लिक्विडेटर ऑफ नाबाद लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जो नाबाद लिमिटेड का जो लिक्विडेटर है उसके खाते को डेबिट किया जाएगा 2 लाख रुपए से, और इसके बदले में भुगतान किया जाएगा इक्विटी शेयर का, इक्विटी शेयर्स के रूप में भुगतान किया जाएगा क्रय प्रतिफल का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 2 लाख रुपए से। तो इस प्रकार से क्रय प्रतिफल को चुकाने की एंट्री की जाएगी और नरेशन लिखा जाएगा बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन मेड बाय इशूइंग 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो इस प्रकार से विलय की प्रकृति के एकीकरण में जो नई कंपनी बनी है, जिस नई कंपनी की स्थापना हुई है एकीकरण के फलस्वरूप, उसकी पुस्तकों में एंट्रीज की जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।